हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस सीखा था कि क्या होता है एंड मेनली दो प्रकार के कॉम्बिनेशन निकल करके आए थे, सीरीज एंड पैरेलल। दोनों के ही बारे में जान लिया था। नाउ वी हैव नेक्स्ट हेडिंग दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसके और भी नाम होते हैं, दैट इज़ इफेक्टिव रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। नाम में कोई ख़ास मतलब नहीं है, हालांकि नाम से ही चीज़ें क्लियर होंगी, बट नाम कहीं कुछ भी लिखा हो, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मीनिंग ये है कि हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, या यू कैन से सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंसेस हो सकता है, या नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेस हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हो सकता है। कॉम्बिनेशन कौन सा? जो हम लोग जानते हैं सीरीज पैरेलल, ये या कुछ और भी हो सकता है, डज नॉट मैटर। यहाँ ये बहुत सारे रेजिस्टेंसेस मैंने बनाए हैं, ये सब जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे से, बट इनके कनेक्शन नहीं दिखाए गए हैं। कनेक्शन दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, सीरीज़ में है ये या पैरेलल में, ये भी अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ये बॉक्स इमेजिन करना है, जिसके अंदर इमेजिन करना है लॉट मैनी रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन एनी काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। ये एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क का हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि चाहे किसी भी प्रकार का कॉम्बिनेशन हो, उसमें दो टर्मिनल उस कॉम्बिनेशन में ज़रूर होंगे, जिसके अक्रॉस बैटरी या पोलैरिटी मार्क करनी होती है। ये प्लस है, ये माइनस है। ए एंड बी, इनके बीच में आप चाहे तो रियलिटी में या एक हाइपोथेटिकल बैटरी एज्यूम कर सकते हो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर हम इस बॉक्स के अंदर जो ढेर सारे रेजिस्टेंसेस हैं को हटा करके एक ही रेजिस्टेंस यूज़ करें, तो चीज़ों में कोई फ़र्क ना पड़े। कौन सी चीज़ों में? वी और आई में। मतलब ये कि अगर हम यहाँ पर एक 100 वोल्ट का बैटरी लगा दें और इस 100 वोल्ट की बैटरी से मान लो 2 एम्पियर का करंट निकल करके आ रहा है इन प्रेजेंस ऑफ दिस नेटवर्क, और हम इस नेटवर्क के स्थान पर एक सिंगल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करें, और तब भी यही हो कि अगर यही 100 वोल्ट की हम बैटरी लें और 2 एम्पियर का करंट आए, देन वी से ये जो रेजिस्टेंस आपने सिंगल रेजिस्टेंस यूज़ किया था इन प्लेस ऑफ दिस नेटवर्क विल बी इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आई होप क्लियर हुआ होगा। यही लिखा है यहाँ पे, इट इज़ अ सिंगल रेजिस्टेंस दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ नेटवर्क। इस पूरे नेटवर्क के स्थान पर एक सिंगल रेजिस्टेंस इन सच अ वे सेम करंट विल ड्रॉ फ्रॉम द सोर्स एज दैट ऑफ नेटवर्क। मतलब यहाँ पे अगर हम ये जो बैटरी बना रहे हैं वही बैटरी बनी रहने दें और इस नेटवर्क के प्लेस पर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाएं, तो बैटरी वही करंट ड्रॉ करे जो नेटवर्क को ड्रॉ कर रही थी। तो जो आपने सिंगल रेजिस्टेंस यूज़ किया है दैट विल बी इक्विवेलेंट। डायग्राम के थ्रू बताया गया है। यहाँ पे देखिए बैटरी वी वोल्ट की है और इस नेटवर्क के प्लेस पर देखिए यहाँ एक सिंगल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी यूज़ किया गया है, और अभी भी बैटरी जितनी करंट पहले दे रही थी आई, उतनी ही अभी भी दे रही है। तो ये जो रेजिस्टेंस आपने यूज़ किया है, मान लेते हैं 3 ओम इन प्लेस ऑफ 1 2 5 7 9 10 11 15, तो ये जो रेजिस्टेंस आपने यूज़ किया है दैट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस, राइट। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि अगर ये जो बैटरी है 100 वोल्ट की है और ये 2 एम्पियर की करंट दे रही है, तो जो ये नेटवर्क है वी कैन से दैट इज़ ऑफरिंग 100/2 100/2, यानी कि 50 ओम का रेजिस्टेंस ये ऑफ़र कर रहा है, और आप इस पूरे नेटवर्क को हटा करके इसके स्थान पे 50 ओम एज्यूम कर सकते हो। तो जो 100 वोल्ट की बैटरी है 2 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर देगी।
इसका फार्मूला क्वाइट इजी, वी ऑफ नेटवर्क, इस नेटवर्क के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आया है दैट इज़ वी, एंड आई ऑफ नेटवर्क, इस नेटवर्क में जो करंट जाएगी, ये जो करंट जाएगी या जो बैटरी करंट निकालेगी दैट विल बी आई, वी डिवाइड बाई आई, ऑल्सो विद द फार्मूला ऑफ इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नाउ सी ओवर हियर, यहाँ पे ये 3 रेजिस्टेंस हैं, मैंने आपको सिखाया ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ये 3 रेजिस्टेंस हैं, मैंने लास्ट सेशन में आपको सिखाया कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हमें ए और बी इनके बीच में ये जो 3 रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं को हटा करके इसके प्लेस पर एक रेजिस्टेंस लगाना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस लगाना है, सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना है आर। तो उसका फार्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 विल बी इक्वल टू R। डेरिवेशन अभी थोड़ी ही देर में करेंगे, बट पहले आप ये समझ पा रहे होगे आई थिंक कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसका फार्मूला क्या होता है ना। पैरेलल में ये R1 है, R2 है, R3 है, ए और बी इन 2 पॉइंट के बीच में ये एक नेटवर्क है, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों पैरेलल में हैं और हमें उसका इक्विवेलेंट निकालना है। आई मीन तीनों को हटा करके उनके प्लेस पर एक सिंगल रेजिस्टेंस अप्लाई करना है। उस सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी उसे इस फार्मूले से निकाला जाएगा। यहाँ पर चीज़ें सीधा सीधा नहीं जुड़ रही हैं, रेसिप्रोकल होकर जुड़ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है पहले यहाँ पे इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चन कर लेने चाहिए, एटलीस्ट 1-2 तो कर ही लेने चाहिए, तब इसका डेरिवेशन करेंगे कि ये आखिर आया कहाँ से, ये आखिर आया कहाँ से। क्वेश्चन करना है, ये डेरिवेशन है, इसको रुक के करेंगे, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन, यहाँ पे 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम ये तीनों सीरीज़ में हैं, इक्विवेलेंट निकालना है। ये तीनों फिर पैरेलल में हैं, इक्विवेलेंट निकालना है। डायग्राम के पॉइंट से अगर चलें तो कुछ ऐसा, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, फिर ये एक और रेजिस्टेंस है, फिर ये एक और रेजिस्टेंस है और इन तीनों को सीरीज़ में जोड़ा गया है। ए एंड बी दीज आर 2 पॉइंट और सीरीज़ में इन्हें जोड़ा गया है। मतलब पहले वाले रेजिस्टेंस का जो पहला टर्मिनल है A1 उसे A से जोड़ देना है और पहले रेजिस्टेंस का फिनिश या एंड दूसरे रेजिस्टेंस के स्टार्ट से कॉमन हो जाएगा, दूसरा जहाँ से ख़त्म होगा वहीं से तीसरा स्टार्ट हो जाएगा एंड फाइनली ये बी पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है। तो यहाँ पे 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम दे आर इन सीरीज, वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट। व्हाट इज इट मीन कि हमें इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हटा करके इस नेटवर्क ऑफ द रेजिस्टेंसेस को, सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंसेस को, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बदले एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है। तो हम यहाँ पर उसकी कितनी वैल्यू रखेंगे इसके लिए ऊपर फॉर्मूला बताया गया था। यहाँ पर हमें करना क्या है, ए और बी के बीच में जो ये 3 रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क है हटा करके उसके प्लेस पर एक रेजिस्टेंस लगाना है। उसका फार्मूला ऊपर बताया गया था। यहाँ पे रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में है तो वो वाला फार्मूला लगाइए जो सीरीज़ के लिए था। देख लीजिए, सीरीज़ के लिए फार्मूला दैट वन एंड पैरेलल के लिए दैट वन। तो सीरीज़ के लिए जो फार्मूला बताया वही लगा लो। ये हो जाएगा R = R1 प्लस R2 प्लस R3। वैल्यूज़ पुट करके ऐड कर दीजिए, 2 + 3 + 6 ये आ जाएगा 11 ओम। मतलब आप इस कहानी में जो ये 3 रेजिस्टेंस देख रहे हैं बेशक आप उसे हटा सकते हैं, उसके प्लेस पर इन्हीं 2 टर्मिनल ए एंड बी के बीच में सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, बट उसकी वैल्यू 2 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, 6 नहीं होगी, कितनी होगी 11 ओम। सो वी कैन राइट ओवर हियर 11 ओम, राइट। नाउ इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जहाँ पे यही 3 रेजिस्टेंस है बट पैरेलल में। डायग्राम कैसा बनेगा, ये आपका ए है और ये बी है। इन 2 पॉइंट के बीच में 3 रेजिस्टेंसेस 2 एंड 3 एंड 6 का एक नेटवर्क है, एक कॉम्बिनेशन है और वो पैरेलल में है। पैरेलल में होने का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था,
ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस। पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी हो, सारे रेजिस्टेंसेस एक कॉमन पॉइंट ए से स्टार्ट होंगे और सारे रेजिस्टेंसेस के एंड पॉइंट कोई भी हो एक कॉमन पॉइंट पे फिनिश होंगे। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट निकालना है। मीनिंग क्या है इसका कि इन्हीं दो पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में, ये जो तीन रेजिस्टेंसेस का एक नेटवर्क है, ये जो तीनों पैरेलल में हैं, इनको हटा करके इनके बदले एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है। तो फिर उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको निकालने के लिए फार्मूला ऊपर मैंने बताया था वही लगाना है। देखना पड़ेगा ये रेजिस्टेंस कहाँ है, पैरेलल में, तो फार्मूला लगेगा पैरेलल वाला यानी दैट वन। इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और अब हम इसे वहाँ पर पेस्ट करके अप्लाई कर देंगे, दैट वन। मोटिव क्या है हमारा, जो सिंगल रेजिस्टेंस यूज़ किया है व्हाट विल बी वैल्यू। तो वैल्यू R1 की देख लो 2 है, R2 की देख लो 3 है, R3 की देख लो 6 है, ये 1/R हो गया। ठीक, यहाँ पे सॉल्व कर लें, एलसीएम देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। 2 3 6 कुछ ऐसा ढूंढो जिसमें सारे डिवाइड हो जाएं, जिसमें से 2 भी डिवाइड हो जाए, 3 भी 6 ऐसा है कि 2 से भी डिवाइड, 6 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 से भी, 6 से भी। तो 2 3 जा 6, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ 2 आ जाएगा, 6 1 जा 6, यहाँ 1 आ जाएगा। ये 3 2 5 1 6/6, ये 1 आ जाएगा। 1/R1 है, ध्यान देना मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। R को मैंने 1/1 लिखा है और फिर 1 लिखा है। दरअसल मैसेज आपको मैं ये देना चाह रहा हूँ कि एक सिली मिस्टेक लोग करते हैं, लास्ट में रेसिप्रोकल नहीं करते हैं। क्या मतलब है कि R1/R1 1/R2 रेजिस्टेंसेज रेसिप्रोकल होकर जुड़ेंगे, ये बात सत्य है, दिखाई दे रही है, लोग करते भी हैं। लेकिन जो ऐसा करने के बाद आता है वो R नहीं आता है, रेजिस्टेंस नहीं निकल के आता है, यहाँ से 1/R निकल के आता है। तो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में 1/R = 5/3 आए तो यही आंसर नहीं है, R विल बी 3/5। यहाँ पे 1 आया था, इसलिए आप नहीं भी करते तो चल जाता, बट बी केयरफुल। रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस निकलता है पहले, बाद में फिर रेसिप्रोकल करते हैं तो आंसर आता है। तो यहाँ पर हम जो रेजिस्टेंस अगर यूज़ करना चाहें इन प्लेस ऑफ दीज 3, वैल्यू ऑफ दैट विल बी 1, राइट। क्वेश्चन अप कर लिया है तो कंसेप्ट थोड़ा सा बूस्ट हुआ होगा, देख लीजिए यहाँ पे। नाउ इट्स टाइम फॉर डेरिवेशन। ये आपका आया कहाँ से, ये आपका आया कहाँ से। अगेन मैं आपको रिकॉल करा दूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है। नेटवर्क में जितने रेजिस्टेंसेस हैं उनको हटा करके एक सिंगल रेजिस्टेंस हमें लगाना है, उस सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है। मतलब जो ये बैटरी आप यहाँ इमेजिन कर रहे हो उसका V और I का जो रेशियो है वो नहीं बदलना चाहिए अगर हम रेजिस्टेंस को यूज़ करें इन प्लेस ऑफ दिस नेटवर्क। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। ये देखिए 2 पार्ट में कहानी को ब्रेक कर लेना, काइंड ऑफ ऐसा। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, तीनों सीरीज़ में हैं, तीनों पैरेलल में हैं। R1 R2 R3 A एंड B के बीच में ये तीनों रेजिस्टेंस यहाँ सीरीज़ में हैं और यहाँ पैरेलल में हैं। इन रेजिस्टेंसेस में जो वोल्टेज और करंट है V1 I1 V2 I2 V3 I3 एंड सेम ओवर हियर। हाँ, वो एक अलग बात है कि यहाँ सीरीज़ में है तो I1 I2 I3 और I ये इक्वल होगा, मैंने बताया था सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस, सीरीज़ में करंट इक्वल होता है। और पैरेलल में V1 V2 V3 और V ये इक्वल होता है। ये कौन सा रेजिस्टेंस है जो इनके प्लेस पे रखा जाएगा, तो V का नाम हो जाएगा क्या, वोल्टेज इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या वोल्टेज एक्रॉस कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के एक्रॉस वोल्टेज यहाँ पे कितना है V1, वो V और V1 क्या है वोल्टेज एक्रॉस R1, V2 क्या है वोल्टेज एक्रॉस R2, V3 क्या है वोल्टेज एक्रॉस R3 और V क्या है वोल्टेज एक्रॉस R या वोल्टेज एक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन
V1 V2 V3 V ये बराबर होते हैं, मैंने आपको अच्छे से लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। सिमिलरली I1 क्या है, करंट इन R1, I2 क्या है, करंट इन R2, I3 करंट इन R3, I करंट इन R, I का मतलब ये भी है करंट इन कॉम्बिनेशन। तो I1 I2 I3 एंड करंट इन दिस कॉम्बिनेशन, ये सब एक ही बात है, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमने वही किया है, V इक्वल टू आई आर, ये इक्वेशन लिखी है मैंने, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार लिख दी है। और फिर हमने यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन ऐसी ही लिखे रहने दी, यहाँ पर V1 I1 R1 कर दिया पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए, V2 I2 R2 कर दिया दूसरे वाले के लिए, V3 I3 R3 कर दिया तीसरे वाले के लिए। अब कंडीशन फॉर सीरीज़ अप्लाई करेंगे कि I1 I2 I3 और I ये इक्वल होंगे। देखो यहाँ पे वही हुआ है, जहाँ ये आप I1 I2 I3 देख रहे हो, सब जगह I लिख दिया गया है, क्योंकि सीरीज़ में होता है I1 I2 I3 बराबर। तो यहाँ पर सीरीज़ में देखिए, मैंने I1 I2 I3 I4 ये सब नहीं किया, सब जगह I ही लिखा है। पैरेलल में क्या किया, देखो पैरेलल में जो ये इक्वेशन है, इसमें ये जो V1 V2 V3 है, इसका मीनिंग नहीं है कोई। V1 V2 V3 V ये सब बराबर होते हैं पैरेलल में। पोटेंशियल जो कॉम्बिनेशन के क्रॉस होता है वही R1 में होता है, वही R2 में होता है, वही R3 में होता है, ठीक है। तो यहाँ V1 V2 V3 सब जगह V लिखा गया है। तो ये जो इक्वेशंस हैं पैरेलल के वास्ते दोबारा से लिखी गई हैं, चेक करिए क्या हो जाएगा। ये इक्वेशन यहाँ पर V1 की जगह V आ जाएगा, V2 V3 इनकी जगह भी V और V आ जाएगा, ठीक बात है। अब आपकी ये इक्वेशन सीरीज़ के लिए हैं, ये पैरेलल के लिए हैं। सीरीज़ में करंट सेम रहता है, इसलिए ये वाली इक्वेशन ऐसी हो गई हैं। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, इसलिए ये वाली इक्वेशन ऐसी हो गई हैं। ना और सीरीज़ में अच्छी बात ये होती है, सीरीज़ में और क्या बात होती है कि I के लिए तो सब जगह बराबर होता है। व्हाट अबाउट V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। सिमिलरली इन पैरेलल करंट I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या मतलब है इसका, जो करंट अगर यहाँ पर आप I मान रहे हो या यहाँ पे I मान रहे हो, उसके 3 पार्ट होते हैं, I1 I2 I3। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I। एंड हियर यहाँ पर जो अगर आप V मान रहे हो, इस जगह पे इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आप V मान रहे हो, तो क्या आएगा, पोटेंशियल V1 V2 V3 के टर्म में ये आ जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब जैसे इस कॉम्बिनेशन में आपने 11 वोल्ट लगाया है, तो इधर 2 फिर 3 और फिर 6 जोड़ लीजिए, 11 वोल्ट हो गया। यहाँ से 11 एम्पियर करंट जा रहा है, तो इसमें 2 एम्पियर जाएगा, इसमें 3 एम्पियर जाएगा, इसमें 6 एम्पियर, जैसे तो जोड़ लो, सब मिला के 11 एम्पियर हो जाएगा। तो यही इक्वेशन यहाँ पे लिखी गई हैं। और अब क्या करना है, अब आपको इस इक्वेशन का इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है। V1 V2 V3 की वैल्यूज़ यहाँ रख देनी है। V1 की जगह IR1, यहाँ IR1 आ जाएगा, यहाँ IR2 आ जाएगा, यहाँ IR3 आ जाएगा और यहाँ IR आ जाएगा। देख लीजिए, V की जगह IR, IR1 IR2 IR3, I थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कौन सा चीज़ होगा, देखिएगा जो कॉमन होता है, कैंसिल यहाँ पर करंट हो जाएगा। सीरीज़ में करंट कॉमन होता है, सब जगह सेम होता है, कैंसिल हो जाएगा। कर दीजिए कैंसिल, तो I कैंसिल होने के बाद R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। ये फॉर्मूला हो गया सीरीज़ इक्विवेलेंट का। ना पैरेलल इक्विवेलेंट के लिए यहाँ पर हमें I1 I2 I3 पुट करना है, तो यहाँ से I1 निकालना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, I1 विल बी V बाई R1। यहाँ से I2 निकालना पड़ेगा, विल बी V बाई R2। यहाँ से I3 निकालना पड़ेगा, दैट विल बी V बाई R3। दीज वैल्यूज़ फॉर I1 I2 I3 यहाँ रखी जाएंगी। यहाँ से I भी निकाल लेना, V बाई R। तो I की जगह पे रखा जाएगा V बाई R, ये रखा गया। I1 की जगह V बाई R1 यहाँ पे ये रखा गया। इसके बाद में I2 की जगह पे
V/R2 ये रख दिया। ऐसे ही जब आप करेंगे तो देखेंगे क्या कि इस बार पूरे में से V कॉमन हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में V सब में सेम होता है, सारे रेजिस्टेंसेस में कॉमन होता है, तो वो कैंसिल हो जाएगा और रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंसेस इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजिबल्स। या यू कैन से दैट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस अगर आइडिया हो तो कंडक्टेंस होता है कि G बराबर G1 प्लस G2 प्लस G3, मतलब पैरेलल में कंडक्टेंस ऐड हो जाता है और सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं। आई होप कहानी क्लियर हो गई होगी। ये कंडक्टेंस वाली बात आप चाहे तो डिलीट कर लेना, गलत नहीं है, पूरी तरह सही है और रिलेवेंट भी है, यूज़फुल भी है, बट लोग कंडक्टेंस के टर्म्स में बात कम करते हैं, कन्वेंशनल नहीं है ये, इसलिए हमने इसे डिलीट कराया। आप इसे बॉक्स में करेंगे और इसे बॉक्स में करेंगे। दिस टू रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया, आप चाहो तो दोबारा से करके देख लो। बाकी अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं फाइंड पैरेलल इक्विवेलेंट निकालिए 3 ओम का एंड 6 ओम का। ठीक है, सीरीज इक्विवेलेंट तो दिखाई दे रहा होगा यार कि बहुत आसान है, इसलिए लोग पूछ नहीं रहे हैं। सीरीज इक्विवेलेंट में R बराबर R1 प्लस R2 होता है, तो 3 प्लस 6 ये तो 9 हो जाएगा, इसलिए उससे कोई नहीं पूछ रहा। पैरेलल इक्विवेलेंट पूछ रहा है, क्या फार्मूला होता है 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R3 कहाँ से आ गया, 2 ही हैं तो R2 तक जाएंगे, वैल्यू पुट कर लो, तो ये हो गया 1/3 1/6। नाउ व्हाट अबाउट LCM, दैट विल बी 6, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 3/6, यह आ जाएगा 1/2। पॉइंट शुड बी नोटेड, आंसर इज नॉट 1/2, इट इज़ 1/R, सो R विल बी 2/1, दैट इज़ 2। ये इसका आंसर है। बट यहाँ पे कुछ लर्निंग्स हैं, ध्यान देना। पहली बात तो याद करना है इसे, स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी डेटा पर बनाए जाते हैं, तो आप याद कर लोगे, जल्दी हो जाएगा। 3 एंड 6 पैरेलल इक्विवेलेंट 2। दूसरा, स्पेशली फॉर 2 रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो इसको और सिंप्लीफाई करके जो रिज़ल्ट आता है उसको बना करके याद कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ज़्यादातर 2 ही रेजिस्टेंस रहते हैं, तो फिर ये रिलेशन रिड्यूस हो जाता है। इसी को आप करके देखो, एलसीएम लेना R1 इंटू R2, यहाँ आएगा R1, यहाँ आएगा R2, यहाँ आएगा R1, और फिर रेसिप्रोकल करना, इसे भी याद करना है। ठीक, इसको याद करने के कुछ नफ़ा और कुछ नुकसान, फ़ायदा भी है नुकसान भी है। जैसे इस क्वेश्चन को करना होता तो आप जल्दी कर लेते, कैसे जल्दी कर लेते, इसको लगाते तो भी आंसर आया, 1-2 स्टेप बढ़ गए, इसको लगाइए 1-2 स्टेप कम हो जाएंगे। R1 R2 3 और 6 थे ना, 3 इंटू 6, दोनों को गुणा करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया 18, ये हो गया 9, आंसर देखो 2 ओम आ गया। ठीक, ये इसका बेनिफिट है कि स्टेप रिड्यूस हो जाएंगे। लॉस ये है कि आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे, हो सकता है ये सोच लो कि 2 के लिए ऐसा होता है तो 3 के लिए ऐसा होता होगा, ये गलत है। ये नहीं है कि आप 3 के लिए निकालना चाह रहे हो तो तीनों को गुणा कर दिया, डिवाइड बाई तीनों को जोड़ दिया, नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स आएगा 3 रेजिस्टेंस के लिए। अगर यही पूरा डेरिवेशन करोगे, इसको आगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 LCM लेकर के जो आगे आप सॉल्व करोगे तो पाओगे क्या कि ये जो है ना ऐसा नहीं आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो फिर इसको याद कर लें क्या, नहीं, ऑलरेडी इतना कुछ मैंने याद करने को बोल दिया, कितना याद करेंगे। तो फिर आप ये समझो कि जब चीज़ें मुश्किल होने लगे तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बेसिकली होना इसी फॉर्मूले से है। चाहे आप इसको भी ना याद करो, चाहे आप इसको भी ना याद करो, लेकिन ज़्यादातर लोग जैसा करते हैं वैसा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लोग इसको याद कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं। मैंने इसीलिए लिख दिया है यहाँ पर, पहले से नोटेड था ये, मतलब याद करना था। बट इसका नुकसान ये है कि आप ये न सोचना कि ऐसा भी कुछ होता होगा,
और ऐसा होता है लेकिन इसे याद नहीं करना है। ठीक, अब यहाँ पे ये एक ट्रिक है जो मैं अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। पहले इसी ट्रिक को आप समझ पाओ इसके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। आपको 2 रेजिस्टेंस दिए हैं 2 ओम एंड 2 ओम, इनका पैरेलल इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, फिर 3 ओम एंड 6 ओम दिए हैं, इनका पैरेलल इक्विवेलेंट निकालना है। ये तो अभी आपने निकाल लिया तो मतलब नहीं निकालना है। फिर 4 ओम एंड 12 ओम इसका निकालना है पैरेलल इक्विवेलेंट। चाहे तो आप ऐसे कर लेना और चाहे जो ये मैंने याद करा इसको यूज़ करके कर लेना। इसके बाद में 5 ओम एंड 20 ओम इसका निकालना। बस इतने से ही आप हो सकता है समझ जाओ कि ट्रिक क्या है जो मैं यहाँ पे अगले सेशन में बताने वाला हूँ। ठीक है, अगले सेशन में हम लोग ये ट्रिक स्टार्ट करेंगे। ट्रिक के बारे में सोचना है, सोच पाओगे तो ठीक है, नहीं मैं बताऊँगा। बाकी ये होमवर्क है, इसे करना ज़रूरी है, फिर तब ट्रिक समझ में आएगी, नहीं तो आएगी नहीं। और बाकी क्वेश्चन जो है अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, हम लोग अगले सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।